मेरा नाम साहिल है। एक दिन मेरे विजय मामा जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो और मोहिनी मामी किसी काम से शहर आ रहे हैं। मेरी मामी बिल्कुल अपने नाम की तरह ही थी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और किसी को भी मोह लेने वाली थी। मेरी माँ तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी। आखिर वो भाई बहन जो थे। पर मैं सिर्फ अपनी मामी के लिए खुश था। मैंने तुरंत मामी को मैसेज किया और उधर से सिर्फ दिल वाला निशान ही आया। मैं इससे ही खुश हो गया। फिर वो दिन भी आ गया जब मामा मामी हमारे घर आए थे। माँ उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मैं तो मामी को देखकर खुश था। वो दोनों थोड़ी देर बैठे ही थे कि अचानक ही माँ और मामा जी का पास में ही एक मंदिर जाने का मन होने लगा। फिर मामा जी ने मुझसे साथ चलने को कहा। मैंने कहा, आप लोग हो आइए, मुझे थोड़ा काम है। मामा बोले, ठीक है, तेरी मामी भी तब तक घर पर आराम कर लेगी। फिर माँ और मामा जी घर से निकल गए। उनके जाते ही मामी कहने लगी, मैं नहा लेती हूँ। मैंने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, ठीक है, आइए मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। मैं उनका सामान अपने कमरे में रखने चला गया। मामी मेरे पीछे आई और कहने लगी, मुझे अपने बैग से कपड़े निकालने हैं। मैंने कहा, हाँ ले लीजिए। मैंने तुरंत घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अपने रूम का दरवाज़ा भी बंद कर लिया, ताकि अगर कोई आ भी जाए तो हम दोनों को संभलने का मौका मिल सके। फिर मैंने मामी को अपनी बाहों में भर लिया और मैंने मामी की ओर देखा तो उन्होंने कहा, तुमसे मिलने की आस में मैं सब कुछ रेडी करके आई हूँ। आज 2 साल भी मामी स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। फिर मामी नहाने चली गई, तब जब तक माँ और मामा जी नहीं आए। हम दोनों ने ऐसे ही बातें करते रहे। कुछ समय में मामा जी और माँ भी आ गए। फिर पूरी फैमिली ने साथ मिलकर खाना खाया और ऐसे ही बहुत सारी बातें होती रही। मामा जी मुझसे कहने लगे, मुझे अपने एक दोस्त के साथ बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाना है। तुम और दीदी मोहिनी को शहर घुमा देना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने माँ को पूछा तो उन्होंने बोला, शाम को मंदिर में सोसाइटी का प्रोग्राम है, मैं वहाँ जाऊंगी। तुम ही अपनी मामी को घुमा लाओ। मैंने कहा, ठीक है। जब शाम को मैं और मामी तैयार होकर बाहर जाने लगे तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। मामी ने ब्लू जींस और पिंक टॉप पहना था। पहली बार आज मैंने मामी को जींस और टॉप में देखा था। फिर हम दोनों घूमने चले गए। इसके बाद हम दोनों में इधर उधर की और प्यार मोहब्बत की बातें होती रही। मैंने उन्हें शहर में थोड़ा इधर उधर घुमाया। फिर मामी का मूवी देखने का मन हुआ तो हम दोनों ने मूवी देखने चले गए। मूवी काफ़ी रोमांटिक थी, लेकिन मामी के साथ मूवी देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरी मूवी के दौरान मैंने मामी का हाथ पकड़ रखा था। उन्होंने भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मूवी खत्म होने के बाद हम दोनों मॉल में आ गए और हमने शॉपिंग की। मैंने मामी के लिए 2 ड्रेस पसंद किए थे। उन्होंने भी मुझे कपड़े दिलाए। कुछ देर बाद मैंने मामी से कहा, आप इधर ही रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब मैं टॉयलेट जाने के बहाने से अलग हुआ और उस मॉल के वेडिंग स्पेशल सेल में चला गया था। वहाँ एक खूबसूरत सा लहंगा चुनरी टंगी हुई थी। मैंने उसे खरीद लिया और पैक करवा कर ले आया। जब मैं आया तो मामी ने मेरे हाथ में बैग देखा और पूछने लगी कि ये क्या लिया है। मैंने कहा, कुछ स्पेशल लिया है, पर अभी नहीं, रूम में चलकर बताऊंगा। अब मामी मेरी तरफ शरारत भरी नज़र से देखने लगी। मैंने उन्हें आंखों से ही इशारा किया और उन्हें चुप करा दिया। फिर हम दोनों हाथ पकड़े एक दूसरे के साथ घूमते रहे। फिर मामी कहने लगी कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। तब हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे। खाना खाते खाते बरसात होने लगी और घूमते हुए रात भी हो चुकी थी। हम दोनों भीग भी गए थे और सबसे बड़ी बात, हम दोनों घर से बहुत दूर थे। तो मैंने सोचा बरसात में घर पहुंचना मुश्किल होगा और रात भी हो गई थी। मैंने मामी को समझाते हुए कहा, हम पास में कोई होटल में रुक जाते हैं। वो मेरा मतलब तो समझ गई थी, पर झिझक रही थी। मैंने कहा, मैं घर पर बता देता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है फिर। मैंने घर पर कॉल करके बता दिया। बारिश होने की वजह से हम रास्ते में फंस गए हैं। आने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें।
मामा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम वहीं पर किसी होटल या रूम पर रुक जाओ। इतनी बारिश में आने की कोई ज़रूरत नहीं, सुबह होते ही निकल जाना घर के लिए। मेरी माँ ने भी हाँ कह दी और साथ में ये भी कहा कि अपनी मामी का ख्याल रखना। फिर हम एक होटल के रूम लेकर रुक गए। हम होटल के रूम में जैसे ही अंदर आए तो मैंने अपने गीले हो चुके कपड़े चेंज कर दिए। अब मैंने कमरे की रोशनी को हल्की कर दिया था। उस समय मामी को याद आया कि मैंने बैग में कुछ लिया था। वो जल्दी से बैग की तरफ देखने लगी और बोली, क्या है इसमें? मैंने कहा, तुम बैग खोल कर देख लो। मामी ने बैग खोला तो उसमें दुल्हन का लाल रंग का लहंगा, चुनरी और उसके साथ कुछ मेकअप का सामान था। तो मामी ये सब देखकर खुश हो गई और शरारत भरी अदा से कहने लगी, अच्छा जी, तो ये आपकी दुल्हन के लिए है? तो मैंने कहा हाँ। अब मैंने मामी से कहा, अब आप अंदर जाकर जल्दी से मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ। मामी खुशी खुशी अंदर तैयार होने चली गई। 20 मिनट बाद मामी एक नई नवेली दुल्हन के लिबास में घूंघट निकाले हुए मेरे सामने आई। मैं उन्हें देखकर खुश हो गया। मामी बेड पर दुल्हन की तरह घूंघट ऊपर करके बैठ गई थी। मैं उनके करीब गया और उनका घूंघट उठाने लगा तो मामी बोली, पहले मेरी मुंह दिखाई तो दो। अब मैं अचकचा गया। फिर मैंने अपने गले की सोने की चैन उतारी और मामी को पहनाने लगा। मामी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो मामी ने कहा, ये नहीं, अपना वो दो। इतना बोलकर मामी हंस पड़ी थी। उसके बाद हम दोनों प्रेम के सागर में डूबते चले गए। लगभग 35 मिनट तक प्यार का गोता लगाने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। मामी ने कहा कि आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला है। काश हम दोनों ऐसे ही प्यार में गोते लगाते रहते तो कितना अच्छा होता। फिर अगले दिन सुबह होते ही बारिश भी बंद हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों घर पर आ गए थे। कुछ दिनों बाद मामी और मामा जी दोनों ही चले गए और फिर मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।